हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कैस्पा कॉइन के बारे में कि ये कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा और नेक्स्ट बुल रन में ये कैसा परफॉर्म करने वाला है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में और 2025 में कि नेक्स्ट बुल रन में कैसा परफॉर्म करने वाला है, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है। और वीडियो के एंड में हम इसकी प्राइस प्रिडिक्शन भी देखेंगे कि नेक्स्ट बुल रन में इसकी प्राइस क्या हो सकती है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी लाजमी दबाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कैस्पा कॉइन की तरफ आते हैं। कैस्पा कॉइन क्या है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। कुछ अर्सा पहले तक हमने इसको देखा है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और इसकी प्राइस में हमें अच्छा खासा पंप देखने को मिला है। अगर हम कैस्पा की सप्लाई की बात करें तो 28.7 बिलियन की इसकी मैक्स सप्लाई है। टोटल सप्लाई इसकी 18 बिलियन की है और सर्कुलेशन सप्लाई भी इसकी 18 बिलियन की है, जो कि इसकी मैक्स सप्लाई का 63% बनता है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 482 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट आप 500 मिलियन की ही मार्केट कैप कंसीडर कर सकते हैं। रैंकिंग की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक 213 की इसकी रैंकिंग है। अब हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि कैस्पा कॉइन करता क्या है और कैसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और इसमें क्या ऐसे फीचर्स हैं और क्या ऐसी अपडेट्स हुई हैं जिसकी वजह से हमें इसकी प्राइस एक अच्छी अप ट्रेंड में नज़र आ रही है, अच्छा मूव कर रही है। तो कैस्पा की अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें तो बहुत ही बेसिक सी टेक्नोलॉजी है और बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहा है। कैस्पा जो है वो बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की तरह जो कि न्यू आ रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर काम नहीं करता। ये बिटकॉइन की तरह प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पे काम करता है और प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में भी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करता बल्कि डैग टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। अब डैग टेक्नोलॉजी क्या है? डैग टेक्नोलॉजी पे मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी अर्सा पहले, अगर आपने देखी होगी तो आपको डिटेल में पता होगा कि डैग टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि डैग टेक्नोलॉजी है क्या और काम कैसे करती है। डैग टेक्नोलॉजी बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी राइवलरी टेक्नोलॉजी है। आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है काफ़ी अर्सा पहले, 2 महीने पहले बनाई थी, बहुत अर्सा पहले तो नहीं बनाई थी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको इसमें डैग टेक्नोलॉजी का पता चलेगा और डैग टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले क्रिप्टो कॉइन्स का भी पता चलेगा। तो कैस्पा जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है और डैग टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करता। अब प्रूफ ऑफ वर्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है एनर्जी, कि प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन्स जो हैं वो एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब बिटकॉइन की माइनिंग में भी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और बाकी जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं माइनिंग के लिए, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म के ऊपर जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट काम करते हैं उनकी आप सप्लाई को शेड्यूल के हिसाब से रिलीज़ होते नहीं देखते, बल्कि जितना आप उसको माइन करेंगे उतनी ही उसकी सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आएगी। ये आप थोड़ा सा कैस्पा के लिए एक नेगेटिव पॉइंट समझ सकते हैं कि ये प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर काम करता है, बट मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि क्रिप्टो में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो प्रूफ ऑफ वर्क ही समझी जाती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्केलेबल होती है और सिक्योर होती है, फास्ट नहीं होती। सबसे ज़्यादा सिक्योर और स्केलेबल प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी ही होती है कंपैरिजन करें अगर प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ उसका। तो प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनमें अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है या यूएई है, इनके पास एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। बट जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनमें इंडिया आता है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, इनके पास एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं होते।
तो ये जो कंट्रीज़ होती हैं प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज़्म पर काम करने वाले क्रिप्टो कॉइन से थोड़ा सा घबराती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी कम होती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो माइन करना किसी ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को जो कि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज़्म के ऊपर काम कर रहा है बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है। बिटकॉइन की तो यूजेबिलिटी और एक एसेट बन चुका है, इसलिए उसको माइन किया जाता है। बट बड़ी कंट्रीज़ भी जो हैं जो कि वेल डेवलप्ड है, जिनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज़्म पर काम करने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा पीछे ही रखते हैं या उनको आगे ग्रो नहीं करने देते। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बट कैस्पा एक इस तरह का क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि क्लेम करता है कि वो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज़्म पर तो काम करता है, बट डैग टेक्नोलॉजी होने की वजह से एनर्जी एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा है और लेस एक्सपेंसिव है इसको माइन करना। हम थोड़ा सा अगर इसकी वेबसाइट पर देखें तो वेबसाइट इनकी बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी इन्होंने बनाई हुई है। आपको इनकी वेबसाइट पर इनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स ही मिल जाएंगी कि कंसेंसस ये प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं और डैग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म कौन से हैं, ओएस है, विंडोज़ है, लिनक्स है, इन सब प्लेटफॉर्म्स को जो है ये सपोर्ट करता है, आप इससे माइन कर सकते हैं। ब्लॉक टाइम जो है वो 1 सेकेंड है। मैक्स सप्लाई यहाँ पर भी वही दी हुई है कि 28.7 बिलियन जो है इसकी मैक्स सप्लाई है, इससे ज़्यादा ये बढ़ नहीं सकती। मार्केट कैप यहाँ पर भी 485 मिलियन का ही है और सर्कुलेशन सप्लाई जो हमने कॉइन मार्केट पर देखी थी 18.15 बिलियन ही है। अब जैसे जैसे ये माइन होता जाएगा इसकी सप्लाई साथ साथ ही सर्कुलेशन में आती जाएगी। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, जिस तरह 2024 में बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है उसी तरह कैस्पा कॉइन की भी हमें हाल्विंग देखने को मिलती है, जिसके साथ इसकी माइनिंग की जो रेशो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और कैस्पा की प्राइस में भी हमें एक अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में इन्होंने फास्ट ट्रांजैक्शन आपको बताई है, इंस्टेंट कंफर्मेशन, स्केलेबिलिटी आपको बताई है, जो कि मैंने आपको बताया है कि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट भी है, बेशक ये प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म के ऊपर ही काम करता है और सिक्योरिटी भी इन्होंने बहुत अच्छी रखी हुई है। अगर हम इनके ट्विटर हैंडल की बात करें तो ऑलमोस्ट आप 50K फॉलोअर्स इनके समझ सकते हैं कि इनके 50K फॉलोअर्स हैं और अपने ट्विटर हैंडल पर ये आपको अप टू डेट रखते हैं, ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ट्विटर हैंडल बनाकर भूल चुके हैं, बट आपको ये अपडेट करते रहते हैं डेली बेसिस पे ही। तो इनकी कुछ अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं कि कमिंग इन 2 डेज़ ये अपहोल्ड नाम की एक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है, जहां पर आपको कैस्पा जो है वो ट्रेड करने को मिल जाएगा। उससे पहले इन्होंने एल बैंक के साथ जो है वो अपना AMA सेशन भी किया है और एल बैंक एक्सचेंज पर ये लिस्ट भी हुआ है। अब कुछ अगर हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो ये एक इसके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है इसकी लिस्टिंग, कि कैस्पा एक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। बट ये अगर आप इसकी लिस्टिंग की बात करें तो ये आपको कुछ खास बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं नज़र आता। बड़ी एक्सचेंजेस में ये सिर्फ Gate.io पर लिस्ट है और MEXC ग्लोबल पर लिस्ट है। और आई थिंक के फ्यूचर में हमें शायद ये दूसरी बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि KuCoin है, Huobi ग्लोबल है, OKX है, बाइनांस है, क्रोनोस है, कॉइनबेस है, उनके ऊपर हमें ये लिस्ट होता नज़र आ सकता है, क्योंकि एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और अच्छा ग्रो भी कर रहा है। बेशक ये प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म के ऊपर ही काम कर रहा है, बट कैस्पा अपने आप को प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर रखते हुए डैग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए स्केलेबल और एनर्जी एफिशिएंट भी काफ़ी हद तक बना रहा है। अगर कुछ अपडेट की बात करें तो कैस्पा जो है वो 29 अप्रैल को बिटगेट एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है, 29 अप्रैल 2023 को। तो हमें शायद इसकी लिस्टिंग से कुछ 1-2 दिन पहले इसकी प्राइस में एक अच्छा इंक्रीज़ होता भी नज़र आ सकता है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं कैस्पा कॉइन के बारे में। अच्छा कॉइन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बेशक प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर काम कर रहा है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी राइवलरी टेक्नोलॉजी डैग के ऊपर ये काम कर रहा है और अपने आप को एनर्जी एफिशिएंट भी बना रहा है। अब कुछ बात करते हैं कि मैं इसको परचेज़ करने वाला हूँ या नहीं परचेज़ करने वाला। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको अगर स्ट्रेट अवे बताऊँ तो मैं अभी इसको फ़िलहाल परचेज़ नहीं करने वाला, क्योंकि आप देखें कि ये 2022 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद से ये स्ट्रेट अवे अपने अप ट्रेंड में ही है
ऑलमोस्ट इसने अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को जिन्होंने 2022 में लॉन्च होते ही इसको बाय किया था, उनको ऑलमोस्ट इसने 150x से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दे दिया है। 150x से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 160 या 170x का प्रॉफिट इसने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो जब कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दे देता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कैपेबिलिटी कम हो जाती है मज़ीद प्रॉफिट देने की। बट मैं इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना पसंद करूँगा, बट अभी नहीं, जब ये अपने एक सॉलिड डाउन ट्रेंड में होगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए कैस्पा कॉइन को बाय नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप कर गया है। अब जब तक कि ये अपनी एक डाउन ट्रेंड में, सही वाले डाउन ट्रेंड में नहीं आ जाता, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं अपने ऑल टाइम हाई से ये सिर्फ और सिर्फ 36% जो है वो डाउन है। किया जा सकता है, बट मैं इसमें तब इन्वेस्ट करूँगा जब ये अपने ऑल टाइम हाई से 50% तक डाउन आ जाएगा कम से कम, देन मैं इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। अदरवाइज़ मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। बट कैस्पा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, एक अच्छे एम के ऊपर काम कर रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, डैग टेक्नोलॉजी को। फ्यूचर में हमें डैग टेक्नोलॉजी का भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा, तो हमें उसके साथ कैस्पा कॉइन भी अच्छा ग्रो करता नज़र आएगा, और अपनी हाल्विंग के साथ भी ये अच्छा ग्रो करता है। वैसे कैस्पा कॉइन अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अगर नेक्स्ट बुल रन की बात करें, ये कहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है, तो आई थिंक कि इसकी प्राइस जो है नेक्स्ट बुल रन में 2024 और 2025 में ऑलमोस्ट $2 पर ये ट्रेड इजीली करेगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।